बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपको 14 से 15 साल की बच्ची की शर्ट बनाकर दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने ये लाइनिंग वाला पीस लिया है। इसकी लंबाई लूंगी 36 इंच। 36 इंच लंबाई लेने के बाद ऊपर से इजाफी पीस जो है उतार दूंगी। चौड़ाई इसकी 22 इंच है। ये डबल फोल्ड कपड़ा है। अब इसकी बैक और फ्रंट साइड में अलहदा कर लूंगी। फ्रंट पीस की मैं पहले कटाई करूंगी। डबल पीस है। ये बंद वाली साइड है और ये खुले वाली साइड है। अब मैं इस साइड पे कट लगाऊंगी। यहाँ पे मैं 13 इंच पे निशान लगाऊंगी और 13 इंच तक कट लगाऊंगी। अब मैं नीचे वाले कपड़े पे आधे इंच का कट लगाऊंगी। इस तरह से इस कपड़े में से पीस उतारूंगी। 3-3 इंच के 2 पीस निकालूंगी मैं। एक पीस को मैं इस साइड पे अटैच करूंगी और एक पीस को मैं इस साइड पे यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगा के दिखाती हूँ आपको।
इस साइड पे भी मैंने पट्टी अटैच कर ली है और इस साइड पे भी ये सिलाई मैंने लगा दी है। इस तरह से सिलाई लगाते हुए जो मैंने कटाई की थी वो मैंने उसकी सिलाई मैंने इस तरह से मोड़ के यहाँ तक लगाई है। अजाफी पीस जो है मैंने इस साइड पे निकाल दिया। अब इसे सीधा कर लूँगी। इस तरह से इसे सीधा करने के बाद इस साइड पे भी मैंने कपड़ा रख के सिलाई लगाई थी। पहले मैंने ये जो कपड़ा था अजाफी मैंने इस साइड पे निकाला और पहले यहाँ पे सिलाई लगाई। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे मैंने कट लगाया था। ये वीडियो मैंने दिखाई है आपको, फिर मैंने सोचा कि एक बार फिर समझा देती हूँ। इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद तिरछा कट लगाया। लगाने के बाद ये वाला जो पीस इस साइड पे लगाया था उसे ऐसे सीधा करके यहाँ पे सिलाई लगा दी। अब इसे भी इस तरह से सीधा कर लूँगी ऐसे, और इसके ऊपर इस्त्री, और इसे इस्त्री से बिल्कुल सेट कर लूँगी। अब ऐसे इस सिलाई को मैं इस्त्री से बिठा लूँगी और इस साइड वाली सिलाई को भी अब ये जो मैंने इस साइड पे कपड़ा निकाला है इसे इस तरह से फोल्ड करूंगी। ये जो मैंने सिलाई लगाई है यहाँ से ऐसे पहले इसे फोल्ड करूंगी, इस तरह से ऐसे फोल्ड करते हुए ऐसे इसके ऊपर इसे सेट करूंगी। नीचे एक प्लेट बन जाएगी। नीचे ये प्लेट बनी है। अब इसके ऊपर यहाँ पे मैं सिलाई लगा लूंगी इस तरह से। इस तरह से मैंने इसे फोल्ड करके इस्त्री से सेट कर लिया। इस साइड से यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के ऐसे इसे बंद कर दिया। ये बैक साइड नीचे मैंने रख दी है। अब इसके ऊपर जो है फ्रंट साइड रख दूंगी। फ्रंट और बैक साइड ऊपर नीचे रख दी है। अब मैं तीरे का नाप लूंगी। तीरे की चौड़ाई लूंगी 7.5 इंच। गहराई 7 इंच। चेस्ट की चौड़ाई लूंगी 9.5 इंच। अब इसकी इस तरह से गुलाई कर लूंगी। यहां से इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा करूंगी। ये मैंने 13 इंच पे निशान लगाया। ये निशान मैंने 10 इंच पे लगाया। 10 इंच तक इस तरह से सीधी लाइन ड्रा कर लूंगी और फिर यहां से ऐसे ले आऊंगी। आधा इंच में तिरछी कटाई कर लूंगी। अब मैं बैक साइड को नीचे से निकाल दूंगी। अब मैं यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे 2.5 इंच पे
और इसकी धुलाई कर लूंगी। ये गले की पट्टी तैयार हो गई है। बेल्ट की पट्टी मैंने कटाई कर ली है, 33 इंच है। ये डबल कपड़ा है और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 4 इंच। अब मैं बाजू तैयार कर लूंगी। बाजू की चौड़ाई लूंगी 7 इंच। बाजू की लंबाई 13 इंच है। अब मैं यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस तरह से कंधे की गुलाई कर लूंगी। बाजू की चौड़ाई नीचे से लूंगी 6 इंच। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर कढ़ाई कर लूंगी। बाजू के फ्रंट पे मैं पट्टी अटैच करूंगी। ये जो साइड से पीस निकला था बाजू की साइड से, उसकी मैं पट्टी तैयार करूंगी बाजू के फ्रंट पे लगाने के लिए। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 4 इंच। अब मैं दरमियान से कटाई करके 2 पट्टियां तैयार कर लूँ। ये दोनों बाजू के लिए मैंने पट्टियां तैयार कर ली है। इस तरह से यहाँ पे अटैच करूंगी। जो पट्टियां अटैच करने के बाद इसकी लंबाई है 15 इंच। बाजू के फ्रंट पे मैंने पट्टी लगाने के लिए बनाई है। ये तकरीबन मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली थी। उसे इस तरह से फोल्ड करके उसकी नोक तैयार की। इस तरह से फोल्ड करते हुए तिरछी कटाई की है। अब इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। इसकी लंबाई जो मैंने ली थी 3.5 इंच। अब मैं इसे सीधा कर लूँगी। सीधी कर ली है। अब मैं इसे इस तरह से यहाँ पे रखूँगी। इस साइड पे इस तरह से रखूँगी। दरमियान में मैंने कट लगा लिया था और इस कट के ऊपर मैं रखूँगी बिल्कुल दरमियान में। इसके भी मैंने दरमियान में कट लगा लिया। और मैं बिल्कुल इसको इसके मिड में रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसे सीधा कर लूँगी इस तरह से। और इस सिलाई को इस तरह से सीधा करते हुए इसके ऊपर यहाँ पे रखूँगी। और यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसे इस तरह से मोड़ के इसके ऊपर बटन अटैच कर दूँगी। तीरे की सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं इसके साथ बाजू अटैच करूँगी। इस तरह से इस सिलाई को बैक साइड को मोड़ के, ये जो मैंने तीरे की सिलाई लगाई है उसे बैक साइड को मोड़ना इस तरह से। और यहाँ पे इस निशान को मिला के रखना है और बाजू को इस तरह से नाप लेना है। और यहाँ से सिलाई शुरू करनी है।
अब इस गले पे कॉलर लगाऊंगी। पहले मैं बैक साइड की हल्की सी कटाई करूंगी। इस तरह से फोल्ड करते हुए जो सिलाई वाला कपड़ा है यहाँ से उतार दूंगी। अब फ्रंट से 1 इंच छोड़ते हुए इसका नाप लूंगी कॉलर का। कॉलर की लंबाई 7 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके 14.5 इंच कॉलर की चौड़ाई है। अब इसके हिसाब से मैं कॉलर की कटिंग कर लूँगी। ये कपड़ा मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 3 इंच। अब मैं इसे इस तरह से 4 तह में फोल्ड कर लूँगी और इसकी चौड़ाई का नाप लूँगी। साढ़े 7 इंच इसकी चौड़ाई रखूँगी, क्योंकि आधा इंच जो है सिलाई का मार्जिन मैं छोड़ते हुए 7.5 इंच पे कटाई कर लूँगी इसकी। अब इसे इस तरह से उल्टा करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी और इस साइड पे भी सिलाई लगाने के बाद इसे सीधा कर लूँगी। अब मैं सीधा करने के बाद दरमियान में मैंने कट लगा लिया। अब मैं इसे इस तरह से दरमियान में रखूँगी। जो बैक साइड पे मैंने कट लगाया उसको इस कट के साथ मिला दूँगी इस तरह से। इस तरह से मिलाने के बाद ये जो अंदर वाली साइड पे मैंने कपड़ा छोड़ा था उसे ऐसे फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर रखूँगी और यहाँ पे कॉमन पिन लगा लूँगी। बाद में इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। बाहर की साइड पे रख के मैंने कॉलर अटैच की है। ये जो कपड़ा मैंने फ्रंट साइड का इसके ऊपर मोड़ा था, अब इसे इस तरह से इसके ऊपर से कटाई करूंगी और इसे सीधा कर लूंगी इस तरह से। इस साइड से भी इसी तरह से सीधा करूंगी। पहले मैं इसके ऊपर रेब वाली पट्टी लगाऊंगी दरमियान में यहाँ पे। माशाल्लाह फराक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। यहाँ पे मैंने एक बटन जो है काज करने के बाद लगाया, बाकी बटन मैंने ऐसे ही अटैच कर दिए और साइड पे मैंने ये पट्टी अटैच कर दी है। इसमें बेल्ट डालना है। ये मैंने 12 इंच
पे ये पट्टियाँ अटैच की हैं। ऊपर से मैंने 12 इंच लंबाई लेके नीचे ये वाली पट्टियाँ अटैच की हैं। इसमें ये वाला बेल्ट डाल दूंगी। ये इसकी बैक साइड है। अब इसमें बेल्ट डाल दूंगी। इस तरह से फ्रंट साइड पे बांध लें। जितनी आप फिटिंग चाहते हैं उतनी करने के बाद इसे बांध लें। ये इसके ऊपर मैंने कोट कॉलर गला बनाया है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसी के साथ अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।